कैसे एक सेक्सुअली हैरेस्ड लड़की बनती है वर्ल्ड की यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर। विटनी वोल्फ हर्ट की स्टोरी केवल बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि लाइफ पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। और आज के इस वीडियो में हम विटनी वोल्फ हर्ट और उनकी कंपनी बम्बल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बम्बल की एक डार्क साइड के बारे में भी बताऊंगा। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी बिना किसी देरी के लेट्स गो। विटनी बचपन से ही बिजनेसेस में इंटरेस्टेड थी। उन्होंने स्कूल टाइम पर कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस किए भी थे जिसकी वजह से वो बिजनेस करना, सेल्स करना और पैसे कमाना सीख गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ एनजीओज में भी काम किया। देन अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक इंक्यूबेटर फर्म ज्वाइन किया जहां पर उन्होंने कार्डिफाई नाम की एक स्टार्टअप की टीम ज्वाइन करी। अब कार्डिफाई तो कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है बट उसी इंक्यूबेटर फर्म में एक दूसरी टीम एक डेटिंग ऐप पर काम कर रही होती है। सो विटनी उसके बाद उसको ज्वाइन कर लेती हैं। आज उसी डेटिंग ऐप को हम टिंडर के नाम से जानते हैं। अगर आप भी 20-25 साल के लौंडे हो तो आप भी टिंडर को जरूर जानते होंगे। टिंडर के पूरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में विटनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसीलिए वो टिंडर की को फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग भी बनी। कुछ टाइम बाद विटनी ने टिंडर के सीईओ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। इसके चलते उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद विटनी ने इसी चीज का केस भी किया बट टिंडर की पेरेंट कंपनी मैच ग्रुप ने एक कॉम्पनसेशन अमाउंट और टिंडर के कुछ शेयर्स देकर उस केस का सेटलमेंट किया। बट उस केस के बाद विटनी को बहुत सारे रेप और डेथ थ्रेट्स आने लगे जिसकी वजह से अल्टीमेटली उन्हें अपने सारे सोशल हैंडल्स को बंद करना पड़ा। अब इतना सब होने के बाद विटनी को एक दिन एक रशियन एंटरप्रेन्योर का मेल आता है जो कि उन्हें मिलने के लिए बोलता है बट विटनी उन्हें जानती नहीं होती है और इसीलिए उस मेल का रिप्लाई भी नहीं करती है। कुछ टाइम बाद वो रशियन एंटरप्रेन्योर विटनी के लॉयर से विटनी का नंबर लेकर उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और एक मीटिंग की रिक्वेस्ट करता है। वो रशियन एंटरप्रेन्योर का नाम होता है एंड्रे एंड्रीव जो कि लंदन में अपना एक डेटिंग ऐप बाइडू चला रहे होते हैं। जब इन दोनों की मीटिंग होती है तो आंड्रे विटनी को बाइडू के सीएमओ की पोजीशन ऑफर करते हैं बट विटनी उसको रिजेक्ट कर देती है। विटनी उन्हें यह भी बताती हैं कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हैं जो कि स्पेशली विमेन फोकस्ड हो। उसके बाद आंड्रे उनको सजेस्ट करते हैं कि उनका वुमेन फोकस्ड वाला पर्पस तो बहुत अच्छा है बट उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि डेटिंग ऐप की इंडस्ट्री में ही रहना चाहिए क्योंकि उसी में विटनी की एक्सपर्टीज है। उसी में विटनी ने इतने साल काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, सो उस फील्ड में ही उन्हें आगे जाना चाहिए। विटनी को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो इस डेटिंग ऐप पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। बम्बल के पूरे फॉर्मेशन में एंड्रे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो बम्बल को $10 मिलियन की सीड फंडिंग देता है जिसके बदले में वो 79% स्टेक्स उसका रख लेता है। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी एक्सपर्टीज भी एंड्रे बम्बल को प्रोवाइड करता है क्योंकि उसे डेटिंग ऐप के फील्ड में ही एक्सपीरियंस होता है। देन दिसंबर 2014 में बम्बल अपना ऐप लॉन्च करता है। 2014 से 2018 तक बम्बल बहुत तेजी से ग्रो भी करता है। देन जब टिंडर देखता है कि उसका एक कंपटीशन मार्केट में खड़ा हो रहा है तो वो अलग अलग वैल्यूएशन में कई बार बम्बल को अप्रोच करता है एक्वायर करने के लिए। इसके बाद विटनी वोल्फ हर्ट टिंडर को एक ओपन लेटर भी लिखती हैं जिसमें वो बोलती हैं कि टिंडर कितनी भी वैल्यूएशन क्यों ना ऑफर करे बट बम्बल कभी भी टिंडर के साथ मर्ज नहीं होगा। कुछ टाइम बाद आंड्रे बम्बल में अपना स्टेक बेच देते हैं और इससे एग्जिट लेते हैं। देन फरवरी 2021 में विटनी अपनी कंपनी को पब्लिक लेकर जाती हैं जिसके बाद बम्बल और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करता है और उसी की वजह से विटनी वोल्फ हर्ट दुनिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर बन जाती हैं। बम्बल ने इतना तेज ग्रो करने के लिए 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज को यूज किया है जो कि आपको भी जरूर समझनी चाहिए। इन स्ट्रेटजीज को बताने के बाद मैं आपको बम्बल की एक डार्क साइड भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली चीज आती है बम्बल का क्लियर विजन। बम्बल स्टार्टिंग से ही एक वुमेन फोकस्ड ऐप है। टिंडर में विटनी ने नोटिस किया था कि लड़के उसमें बस स्वाइप करते रहते थे और उसके बाद लड़कियों को अनयूजुअल टेक्स्ट करते थे और इसीलिए बम्बल में केवल एक वुमेन ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती है और कोई भी मैच में अगर 24 आवर्स तक कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होता है तो वो मैच अपने आप एक्सपायर हो जाता है। ऐसे ही कुछ वुमेन फोकस्ड फीचर्स देकर बम्बल ने अपने आप को वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा सेव कर रखा है जिससे कि वुमेन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बम्बल यूज़ करने के लिए। इसीलिए बहुत सारी वुमेन ने बम्बल को ज्वाइन किया और जहां पर इतनी सारी वुमेन्स पहुंच जाती हैं लड़के तो अपने आप वहां पर पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है एक्यूरेट प्रमोशन। विटनी वोल्फ हर्ट को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था
और इसीलिए उन्होंने टिंडर से गेन किए मार्केटिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से बम्बल में यूटिलाइज किया। बम्बल को स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि उसकी टारगेट ऑडियंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इसीलिए बम्बल ने ऑफलाइन जाकर कई सारे कॉलेजेस में अपना प्रमोशन किया। उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को भी कॉलेज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किया। और इसी से हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉन्टिन्यूअस अपग्रेड। एक जेंटल रिमाइंडर, अपग्रेड 360 चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आप को भी अपग्रेड करिए। अपनी टारगेट ऑडियंस को समझने के बाद उनके अकॉर्डिंग ही बम्बल अपने आप को अपग्रेड करती रही। उन्होंने बम्बल BFF लॉन्च किया, जिसमें कि आप डेटिंग से हटकर अपना फ्रेंड्स नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बम्बल बिज भी लॉन्च किया, जिसमें कि आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। 2019 में बम्बल ने अपनी मैगजीन भी लॉन्च करी थी। इन सबसे हटकर बम्बल को एक और प्रॉब्लम आ रही थी, कैट फिशिंग की। कैट फिशिंग का मतलब होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए किसी और की फोटो यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया साइट्स और डेटिंग एप्स पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए बम्बल ने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग फोटो वेरिफिकेशन फीचर को भी बम्बल ऐप में इंटीग्रेट किया है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर बन जाता है बम्बल का पूरा एप्लीकेशन। इन्हीं की वजह से आज बम्बल के 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। बट बम्बल इन सबसे पैसे कैसे कमाता है, ये बात तो अभी तक नहीं हुई। यहीं पर आता है बम्बल का डार्क साइड। बम्बल एक्चुअली फ्री में मॉडल पर ऑपरेट करता है, यानी कि वो कुछ फीचर्स अपने यूजर्स को फ्री में देता है और उसके बाद प्रीमियम फीचर्स को यूज करने के लिए यूजर्स को बम्बल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और यहीं से बम्बल का डार्क गेम स्टार्ट होता है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस होता है अपने यूजर्स को एंगेज रखना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उस ऐप पर, उस प्लेटफॉर्म पर ही स्पेंड करें और उसके बाद अल्टीमेटली उनके पेड सब्सक्राइबर बने। इसीलिए बम्बल भी एक तरीके का लूप क्रिएट करता है और अपने यूजर्स को उसमें फंसाता है। बम्बल का एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन्ड है कि उस पर प्रोफाइल बनाते ही स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही यूजर को 2-4 राइट स्वाइप्स आ जाएंगे, जिससे कि यूजर को लगेगा कि ये बम्बल ऐप तो बहुत बढ़िया है और बाकी सब ऐप्स बेकार हैं। बट कुछ टाइम बाद ही यूजर्स को वो मैचेस आना बंद हो जाते हैं और उसके स्वाइप्स भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यूजर होपलेस फील करे और अल्टीमेटली 60% लोग इसी लूप में फंस जाते हैं और बम्बल या ऐसी किसी भी डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पेड प्लान परचेज कर लेते हैं। ऐसा वो सिर्फ इसी होप में करते हैं कि पेड प्लान परचेज करने के बाद, प्रीमियम फीचर्स को यूज करने के बाद उनके पास बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे स्वाइप्स आने लगेंगे। और इसी तरीके से बम्बल का एल्गोरिदम आपको सब्सक्रिप्शन नहीं बल्कि होप बेचता है। और एक सैड बट हार्श रियलिटी ये है कि केवल बम्बल ही नहीं बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डेटिंग एप्स इसी तरीके से काम करते हैं। आई होप आपको बम्बल की ये पूरी केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो स्टार्टअप, बिजनेस और ऐसी केस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।